अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सायरा रेहान और आज मैं आपको घुमाऊंगी हमारे लाहौर में ही जिलानी पार्क में मेला लगा हुआ था। आपको पता है जश्न बहार तो आता भी फ्लावर फेस्टिवल लगना था, लेकिन हम पहले ही चले गए क्योंकि एक और फेस्टिवल लगा हुआ था पंजाब वालों की तरफ से। तो हम लोग चले गए मेले पे। मेला बहुत अच्छा लगा हुआ था। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में ही ये सब ये ढोल के ऊपर सारे ये डाल रहे थे भंगड़े, और ये देखना मेरी लास्ट वीडियो में एंड में भी यही भंगड़े डाल रहे होंगे। चले जी, हमने बनाया जी सारा दिन घूमने का प्लान। ठीक है, वहाँ से हम लोग सब इकट्ठे हो गए जिलानी पार्क। यहाँ से मैं चली गई, वहाँ से वो आगे आगे भी वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी। अगला ब्लॉग भी जो है, क्योंकि ब्लॉग 1 घंटे का बन रहा था, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग को आधा आधा शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मैं आज घूमने वाली थी सारा दिन और मैंने सारा दिन का प्लान बनाया हुआ था। क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हुए थे जी शादी पर, और वो थी शादी लाहौर से बाहर, और वो सारा दिन के लिए वहाँ गए हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैंने घर में रह के क्या करना है, तो मैं भी चलती हूँ जिलानी पार्क। तो हम भी चले गए। मैंने अपनी मोम को कॉल की और हम सब लोग पहुँच गए। पहले हमारी जो थी फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी यहाँ पर जाते हैं। दिन का टाइम था और बड़ा मज़ा आ रहा था। 3 बजे के करीब हम लोग नाश्ते नुश्ते करके, क्योंकि हमारी दोपहर ही को होती है सुबह, तो इस वजह से हम लोग नाश्ता नुश्ता करके निकल गए। 3 बजे का टाइम था और जिलानी पार्क पहुँचे। वहाँ पहुँच के सारे इकट्ठे हुए और बहुत मज़ा आया। देखा, बड़ा अच्छा मेला लगा हुआ था। मैंने कहा पहले इस साइड, एक साइड की जाने से जो दूसरी साइड पे जाके देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा सेकंड कप जो गुलबर्ग में है, डिफेंस में है, हर जगह इसकी ब्रांचेस हैं, वो जिलानी पार्क में भी बना हुआ था। वो देखें, आपको सामने नज़र आ रहा होगा सेकंड कप। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एरिया बना हुआ था और ऊपर भी इन्होंने बनाया हुआ था कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, और जी सबसे ऊंचा झंडा लगाया हुआ था। बहुत प्यारा लग रहा था। जो ये देखे जी सेकंड कप, ये बहुत प्यारा लग रहा था वहाँ पे, और इसके ऊपर ही उन्होंने कॉफ़ी एरिया बनाया हुआ था। मैंने कहा चलें ये यहाँ से चलो बाद में आते हैं, पहले हम पूरा पार्क घूमें। उसके बाद जी वो सामने आप देख रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ था जी आई लव लाहौर, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। ये देखें, जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। लिखा हुआ था आई लव लाहौर, और वाकई जी आई लव लाहौर, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लाहौर जैसा तो कोई शहर ही नहीं है ना, जहाँ मर्जी चले जाओ। और ये झंडा मैंने दिखाया क्योंकि जिधर भी जाओगे आपको लाहौर के लोग तो कहीं और जा ही नहीं सकते ना लाहौर के अलावा, क्योंकि उनको लाहौर के अलावा कोई अच्छा लग ही नहीं सकता। और इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई एक लाहौर में रहने वाला बंदा कहीं नहीं रह सकता। और ये आप देख रहे होंगे, ये ऊपर कॉफ़ी लोग बैठ के पी रहे थे, बड़ा अच्छा, और बड़ी ठंडी ठंडी हवा थी और बड़ा अच्छा मौसम था। हमने कहा चले पहले ग्रुप सेल्फियाँ ले लें, पहले ग्रुप फ़ोटोज़ ले लें। तो पहले जी हमने फ्लावर्स के पास जी पहले फ़ोटोज़ खिंचवाई। उसके बाद जी हम आगे बढ़े दूसरी जानिब की साइड पर, और जहाँ पर फूड कोर्ट लगा हुआ था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूड की लगी हुई थी, स्टॉल्स लगे हुए थे। तो हमने पहले प्रेफर किया कि हम वहाँ जाते हैं और वहाँ कुछ पहले खा पी लेते हैं। तो हम उधर साइड की तरफ गए। इतने में जी मेरी बहन को मिल गई उसकी फ्रेंड्स। चलें जी, फिर हमने यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ वो बातें करना शुरू हो गई। ठीक है, कॉलेज की फ्रेंड्स थी उसकी, और उसने तकरीबन कुछ नहीं 3 साल की बातें इकट्ठी कर ली, और वो भी घंटे में। और हमने कहा तू बातें करती रहे, हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले जी हम लोग गए स्टॉल्स में, क्योंकि मेरी जो बेटी खतीजा है उसके जो स्कूल में ना टैलेंट शो हो रहा था, जिसमें उसने बनना था सिंधी का करैक्टर। तो मैंने पहले जा के देखे सिंधी स्टॉल, और वहाँ पे मैंने देखे कपड़े वगैरह और सिंधी कैप्स और अदरक वगैरह, वो जो उनकी जैकेट्स होती हैं वो वगैरह सारा कुछ देखा। मुझे खैर इतना कोई ख़ास नहीं लगा, लेकिन काफ़ी कुछ था वहाँ पे स्टॉल्स पे, हर किस्म की पंजाबी, सिंधी, पठानी सारे स्टॉल्स थे, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगी हुई थी। बर्तन थे, बड़े खूबसूरत बर्तन लगे हुए थे, ये आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे बर्तन। एक कप ये 500 का कप था। और मैंने कहा अच्छा, इसके अलावा 3,000 के कप 6 बन रहे हैं। मैंने कहा हो। उसके अलावा जी मैंने स्टॉल्स में देखे सारे सिंधी कपड़े, और मुझे तो खैर इतना कोई ख़ास नहीं लगा, लेकिन बहरहाल वो जो सिंधी थे, आपको पता है वो अजरक के पहनते। तो मैंने प्राइजेस पूछे, प्राइजेस जी 2,000 3,000 इसी तरह थे। तो मैंने खतीजा को कहा, मैंने कहा खतीजा अभी ईद के बाद तेरा फेस्टिवल है, अभी थोड़ा सा सब्र कर, तुझे फिर ले दूँगी, अभी कुछ और करते हैं। लेकिन वो नहीं मानी, जिसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ उसको लेके देना पड़ा। तो मैंने फिर वहाँ से कपड़े ख़रीदे अपनी बेटी के लिए। सूट ख़रीदा जो उसने फैंसी अपने उसमें पहनना था टैलेंट शो में स्कूल में। तो
उसके बाद जी हम लोग आगे बढ़े तो हमारा दिल था कुछ खाने को, और हमने कहा अब क्या खाएं, समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब हमने भटूरे देखे तो हमने कहा जी सबसे पहले छोले भटूरे खाते हैं। हम वहाँ पर सारे बैठ के और हमने ऑर्डर किया, और फिर साथ में मेरा दिल किया कि अब मैं मकई की रोटी और सरसों का साग भी खाऊं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने नहीं खाया था। तो मैंने कहा चलें जी मकई की रोटी और सरसों का साग भी मंगवाते हैं। तो हमने वो मंगवाए, सरसों का साग और मकई की रोटी, और साथ मैंने भटूरे मंगवाए। मेरी जो सिस्टर थी वो अभी तक अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी हुई थी, उसको कोई होश नहीं थी। हमने कहा तू खड़ी रह, बातें करती रह, लेकिन हम तो कुछ पेट पूजा कर ले इससे भी। मैंने कहा चले मैं अपनी वीडियो भी बना ली, और नेक्स्ट ब्लॉग भी आपने ज़रूर वॉच करना है। यकीन माने इतना मज़ा आया उस ब्लॉग में, वो मैंने खुद बोली हूँ। इसमें मैं बोल नहीं सकती थी क्योंकि आपको पता कि ये रेस कोर्स था, और यहाँ पे कोई भी मोबाइल अगर मैं ज़्यादातर बोलते बोलते जाती तो तकरीबन मेरा मोबाइल एकदम कोई लेके भाग जाता। किसी को क्या पता चलना था, और मुझे भी पता बिल्कुल नहीं चलना था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। फाइनली हमने अटैक किया सरसों के साग पे और मकई की रोटी पे, लेकिन मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, मुझे टेस्टी नहीं लगा जैसे वो होता है ना टेस्टी। तो मैंने भटूरे खाए थोड़े से, उसका टेस्ट अच्छा था। मेरी फिर हस्बैंड ने कहा मुझे आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा अभी नहीं मिलेगी आइसक्रीम क्योंकि अभी हम आगे बढ़ने लगे हैं। और फिर उसने कहा कि चलो फिर मुझे झूले लेके दो। मैंने कहा चलें ठीक है। वैसे तो यहाँ पर कोई झूले नहीं थे क्योंकि नेक्स्ट टारगेट हमारा सिंदबाद था, वहाँ भी हमने जाना था। तो मैंने कहा यहाँ पर कुछ ले लो। वो सामने आप देख सकते हैं कि स्टेज बना हुआ था, यहाँ पर बाकायदा रात को कवाली नाइट थी। और कई दफ़ा इब्राहुल हक, पिछली दफ़ा जब हम आए थे इब्राहुल हक आया हुआ था और बहुत ज़्यादा इंजॉय हो रहा था, लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो रात का टाइम था। लेकिन ये आप देख सकते हैं स्टॉल्स लगे हुए थे, आइसक्रीम के चमन तक का स्टॉल था, हर किस्म का स्टॉल लगा हुआ था। जैसे पहले लगे हुए थे स्टॉल्स, खाने पीने की सारी चीज़ें मौजूद थी यहाँ पे। तो हमने उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जी हमने सबसे पहले मेरे बच्चों ने कहा जी मैंने वो पान लिया क्योंकि दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को। भटूरों के बाद तो हमने वहाँ से पान लिया जी। 200 का पान था यहाँ पे सिर्फ एक, लेकिन पान ठीक था, बस इतना इतना कोई ख़ास नहीं था। जैसे वो बता रहा था ना बहुत सारी चीज़ें डलेंगी, ये डलेगा वो डलेगा। हमने पान बनवाए, पान खाने का मज़ा आया, लेकिन फिर भी सारे इकट्ठे थे तो ज़्यादा मज़ा आया। अकेले खाती तो मैं ये पान बिल्कुल प्रेफर ना करती क्योंकि मुझे तो ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आया सीरियसली, क्योंकि मैंने तो इतने अच्छे अच्छे पान खाए हैं कि मुझे ये कुछ भी नहीं लगा उनके आगे। उसके बाद हमने पान खाने के बाद हम लोग आगे बढ़े और मैंने स्टॉल्स देखना शुरू किए, और मैं देख रही थी किस चीज़ के, गोलगप्पों के, आइसक्रीमों के, फ्राइज़ के, और साथ उसके मोमोज़ के स्टॉल थे और बर्गर्स के स्टॉल थे, और फिर जूसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन जब मैं पिछली दफ़ा आई थी ना, कुछ ब्रांडेड स्टॉल थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी थी। ये नूडल्स वगैरह भी थे यहाँ पे जो मैं बिल्कुल नहीं खाती, तो काफ़ी कुछ था। ये नान वगैरह ये आप देख सकते हैं, ये कैसे रखे हुए थे। खैर मैंने तो बिल्कुल भी ये देखे बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से, लेकिन पिछली दफ़ा जब आए थे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा हुआ था। ये टिक्के वगैरह भी स्टॉल लगे हुए थे। पिछली दफ़ा तो सारे लाहौर के ब्रांडों ने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ था। ये हनीफ चरगा हाउस, ये हनीफ, ये भी आप देख सकते हैं। तो पिछली दफ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था पर्सनली तौर पर, क्योंकि वहाँ सफाई भी बहुत थी। अब भी खैर फूड अथॉरिटी की तरफ से ही था मेला, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं लगी जो पिछली दफ़ा थी। बहुत सफाई, बहुत ख्याल किया गया था, और सारे ब्रांड आए हुए थे, हर ब्रांड था वहाँ पे, और बड़े से बड़ा बंदू खान तक वहाँ का स्टॉल लगा हुआ था होटल का। तो वो तो बड़ा मज़े का था सीन। लेकिन ये जो था मेला, ये डिफरेंट मेला था। तो यहाँ पे मटका चाय वगैरह तो मैं कभी नहीं पी, मटका चाय वगैरह क्यों मुझे पसंद नहीं है। तो क्योंकि वो लोग ज़्यादा धोते नहीं हैं, उसी इतना ही वो उसी मटके में डाल के पानी में भिगो के मटके निकाली जाते हैं और उसमें चाय डाली जाते हैं, और वो मैं पीना मुझे अच्छा नहीं लगता। बहरहाल हम आगे बढ़े और बच्चों ने कहा जी सबसे पहले जी हमने ये वो जो ये गेम्स हैं वो खेलनी है। तो यहाँ तो मुझे कोई गेम्स नज़र नहीं आई। बहरहाल ये उछलने कूदने वाला नज़र आया। एक गेम मुझे नज़र आई, वो थी ये जो बलून्स वाली, और वो मेरी खतीजा ने कहा कि मैंने बलून्स वाली गेम खेलनी है, और हमने बलून वाली गेम शुरू की। और मैंने खतीजा को कहा जी आप लोग खेलो, मैं तो ये बचपन में बहुत खेली है, अब आप लोगों की बारी है, क्योंकि अब इनके बचपन में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं होती। क्योंकि हमारे बचपन में तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, हम लोग खेलते थे। अब तो ये लोग बाहर नहीं जाती, ज़्यादातर घर में ही। तो जब बाहर निकलना है तो वो भी ध्यान से हर चीज़ देख के सारा कुछ करके। उसके बाद जी हम लोग
उसने बलून्स वाली गेम खेली और काफ़ी उसने निशाने लगाए। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये बलून वाली गेम खेली थी और ये भी बड़ी एक्सपेंसिव हो गई थी। कहाँ हम 20 गोलियां मारते थे, अब वो 20 की एक गोली कह रहा था है। और मैं उसका मुंह देख रही थी कि वाकई जब मैं आती थी तो तब 10 रुपए की 10 गोलियां, 5 रुपए की 5 गोलियां, और अब 20 रुपए की एक गोली। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 20 रुपए की एक गोली और 5 गोलियां 100 रुपीज़ की। फिर मैंने कहा भाई तू खेल, मैं तो नहीं खेलूँगी इतनी महंगी। उसने खेली और मैंने खैर उसको कहा, मैंने कहा चले ठीक है तुम खेलो, और हम वीडियोस बना रही थी। उसके बाद ये तीनों मेरी हजर, खतीजा और महरमा, ये तीनों बड़ा इंजॉय कर रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सी एक्टिविटीज़ तो देखती हैं लेकिन ये ज़्यादातर मॉल्स वगैरह में होती हैं। ऐसा मेला जिसमें आपकी बच्चे भी, आपको थोड़ा सा पता लगे कि आप लोगों के, आपकी माएँ कैसे खेली हैं। मतलब कि ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी थी, बलून्स वाली गेम, इस तरह की चीज़ें हमारे ज़माने में होता था जो अब ये देख रहे हैं। हालांकि अब तो मुश्किल से ये चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद जी मैंने आगे देखना शुरू किया जी, इन्होंने सारा वो बनाया हुआ था कि बलूचिस्तान के, सिंध के और कश्मीर के और साथ अफ़गानिस्तान के, इस तरह के ना सारे उन्होंने सैंपल खड़े किए हुए थे बिल्कुल जैसे बना के। तो मैंने वहाँ पर बड़ी अच्छा लग रहा था, बड़ा प्यारा लग रहा था, बड़े अच्छे बनाए हुए थे। तो वहाँ पे लोग तस्वीरें वगैरह खींच रहे थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने भी अपने बच्चों की तस्वीरें खींची। और उसके बाद जी मेरे बच्चों ने कहा जी मम्मा वो वाली गेम खेलनी है, वो जो जिसमें उछलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। हम लोग आगे गए और मैंने देखा बहुत बहुत बड़े उन्होंने रखे हुए थे उछलने वाले, लेकिन वो इतने गंदे हुए थे, बिल्कुल ज़्यादा मिट्टियों से भरे हुए थे बच्चों की। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मिट्टी में कूद जाओ, बड़ी हो गई है तुम्हारी साफ़ सुथराई, मिट्टी में कूदो और कुछ खेलो और कुछ सीखो अपनी मिट्टी से। फिर हमने टिकट्स ली और मैंने तीनों को घुसा दिया। और उनको आप यकीन माने वहाँ पर उछलना भी ना आए, इतनी मेरी ढगियाँ हैं बेटियाँ कि उनको उछलना भी ना आए। तो मैंने कहा कि चलो फिर भी कोशिश करो, शायद खेलो, आप खेलोगे तो खेलना आएगा ना, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ अब आपको बताया कि हमारे बच्चे करते ही नहीं हैं। ज़्यादातर फ़ोन, मोबाइल, इसी तरह की चीज़ों में लगे रहते हैं। उनको कुछ होश नहीं होती कि हमने कोई एक्टिविटी रखनी है, क्या खेलना है या कुछ। हम तो छुपन छुपाई, पकड़न पकड़ाई और पता नहीं क्या क्या स्टेप पता नहीं क्या क्या खेलते रहते थे। तो अब तो बिल्कुल भी वो बच्चों की एक्टिविटीज़ नहीं होती और सारा दिन मोबाइल में। मैंने कहा यहाँ पे जितना उछल सकते हो ना उछलो, ताकि आप लोगों को सांस चढ़े और आप लोगों की जो हार्ट है वो अच्छा सेहतमंद हार्ट हो। और वो देखें, ये देखें मेरी छोटी तो बिल्कुल डर रही थी, वो तो रोने ही लगी, कहती मामा मुझसे नहीं लिया जा रहा ये, क्योंकि वो इतना बुरा गिरी थी। तीनों बहनें इकट्ठी आई ना तो उसको लग गई। उसके बाद वो खेलने के बाद जी हम लोग निकल आए, रात पड़ चुकी थी, शाम हो गई थी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था वो था फोर्ट्रेस स्टेडियम, क्योंकि हमारा प्लान था वहाँ पर अब खाने पीने का। जा ही रहे थे तो खतीजा ने कहा मुझे जूस पीना है। तो मैंने पहले उसको कहा ठीक है चलो मैं तुम्हें जूस ले देती हूँ। पहले मैंने उसको जूस लेके दिया, उसके बाद फिर जूस पी रही थी। तो उसके बाद मैंने कहा तुम लोग यहीं पर सारा कुछ खा लो, वहाँ जाके खाना भी खाना है। लेकिन उसने कहा नहीं मैंने खाना है। ये रात पड़ गई थी और ये देखिए कितना अच्छा मौसम था और बहुत ज़्यादा इंजॉय हो रहा था और बड़ा मज़ा आ रहा था। लोग देखें सारे अपना गहमा गहमी में, मैं कहती हूँ ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिसमें इंसान ज़रा खुली आबो हवा में घूमे फिरे और अपनी मर्ज़ी का इंजॉय करे, खाए पिए। और मैंने ये देखे जूस का स्टॉल आ गया था तो मैंने उसको जूस लेके दिया। उसके बाद मैंने खुद सारा फ्रेश जूस निकलवाला। मैंने उसको आदमी को कहा, मैंने कहा अच्छी तरह ये साफ़ सुथरा सा जूस निकाल के दे। उसने जूस पिया और उसके बाद हम लोग आगे गए। आगे मेरा दिल कर रहा था कॉर्न्स खाने को, क्योंकि हमने उसके बाद जाना था। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप था वो था हमारा फोर्ट्रेस स्टेडियम। उसकी भी मैं वीडियो पूरी नेक्स्ट वीडियो में अब वही अपलोड करूँगी। और यकीन माने वहाँ पे मैंने खुद ब्लॉगिंग की है, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया ना क्या मैं आपको बता नहीं सकती। हमारी कैसे चटनी बनी चटनी बनी हमारी, यकीन माने चटनी बनी हमारी फोर्ट्रेस स्टेडियम में। और आप देखेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं इतना कम कम ही इंजॉय किया, क्योंकि हमने सारा दिन घूमने का प्लान बनाया हुआ था, हम बेफिक्र होकर निकले हुए थे। हस्बैंड मेरा नहीं था आना, उसने आना था रात को 12-1 बजे। मैंने कहा 12-1 बजे ही घर जाऊंगी, उससे पहले मैंने घर नहीं जाना।
जो जितना मज़ा है, ये देखिए मैंने स्वीट कॉर्न लिया स्पाइसी से, बड़े मज़े के लगते हैं वैसे ये मुझे, लेकिन है भी मज़े के थे। अच्छा, पूरी रेस कोर्स में मुझे सबसे मज़े के यही लगे सीरियसली। आप जब भी जाएंगे ना ये कॉर्न ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इतने मज़ेदार थे कि उसने छटका दिया स्पाइसी का और मुझे मज़ा आ गया, मेरा मुंह का जायका चेंज हो गया और मुझे यकीन माने सच में टेस्ट आया खाने का। वहाँ बैठ के हम खा रहे थे, साथ बातें करना शुरू हो गए। आज का अगर मैं वीडियो लगा सकती तो मैं पूरा ऑन करती, क्योंकि पीछे ढोल की आवाज़ें और सॉन्ग्स की आवाज़ें इतनी ज़्यादा थी कि आपको, अगर मैं म्यूज़िक ऑन करूँगी तो जाहिर बात है आपको पता है कि यूट्यूब ने बिल्कुल ही वो कर देना है, बैन कर देना। इस वजह से मैंने म्यूज़िक टोटली बंद कर दिया था। पीछे फुल आवाज़ में म्यूज़िक लगा हुआ था और उसका क्या एटमॉस्फेयर आ रहा था, क्या मज़ा आ रहा था। उसके बाद जी हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले। बाहर निकलते निकलते भी हमने बहुत कुछ खा लिया। और वो देखें, वो जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग की थी ना आके, वो ढोल वाले अभी भी वहीं नाच रहे थे जी। उसके बाद जी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो इससे बहुत 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 ज़्यादा मज़े का होने वाला है। और आप लोग भी आइएगा जिलानी पार्क, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो ज़रूर आइएगा और ये पूरा एंजॉय करिएगा और अपने आप को खुश रखिएगा, हर तरह से हैप्पी रहिएगा और दूसरों को भी हैप्पी रखिएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके चलती हूँ फोर्टिस स्टेडियम और चलते हैं, विल बी राइट बैक। और ये इसी के बाद मैं अगले दिन वीडियो अपलोड करूँगी और वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, क्योंकि उस पर जो हमें मज़ा आ गया ना, मैं आपको बता नहीं सकती, कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि हम इतना हमने इंजॉय किया और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इसी तरह मैं कहती हूँ आप लोगों को भी इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत कम है, दिन ज़िंदगी के जितने भी हैं वो अच्छे तरीके से गुजारें, दूसरों को भी खुश रख